हेलो फ्रेंड, आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं आंसर की। आप लोग मिला लीजिएगा। और इसमें हम आप लोग के साथ लैंग्वेज और 40 जो है सामाजिक ज्ञान से डिस्कस करें, टोटल 70 डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये डेट आपका है 9/12/2023 को। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग, देखिए सीधा क्वेश्चन पे यहाँ आते हैं। ये रहा आपका, देखिए पहला क्वेश्चन। लैंग्वेज पेपर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए लैंग्वेज पर हम सीधा आंसर बोलते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए दे रखा सरिता इज गोइंग ज्वाइन एज, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, वन का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके देखिए वाशिंगटन द पोस्ट इज द मोस्ट द न्यूज़ पेपर इन द यूएसए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन, किचन का इसमें पार्ट कौन है, तो आपका बकेट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4। क्वेश्चन 4 है विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए फ्रूट, आपको पता है इसमें कौन फ्रूट नहीं है। तो बताइए यहाँ पर 4 का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द एबव, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले प्रश्न। चलिए रहा आपका 5। लुक देयर आर इन द वाटर, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आपका सी हो जाएगा, टैडपोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका 6। अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज़, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। मोर डेज इन अ मंथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन ऑफ ब्रदर यानी भाई के बेटा क्या होता है, नेफ्यू होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फादर सिस्टर यानी फादर का जो सिस्टर होता है क्या होता है, मौसी, सिस्टर, कजिन, कोई नहीं होता। 8 का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आंसर के में ए लिखा है, लेकिन आप लोग मेरे हिसाब से यहाँ पर ये होना चाहिए। फादर का सिस्टर क्या होता है, क्या होता है, जैसे आंटी होता है, यानी जिसको बुआ या फुआ बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर ये होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए 9। कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गढ़वाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख कन्नौजी किस भाषा का, किस उपभाषा की बोली है, तो बताइए यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका क्या, 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। आगे देखिए छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना का अर्थ क्या होता है, तो 3 का तार करना, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद तुलसीदास की कवितावली की रचना किस भाषा में है, तो 12 को जगह ब्रज भाषा हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए ये रहा आपका 13। राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती है, तो 13 का बताइए इसमें कितने आते हैं, इसको आप लोग बताइएगा इसमें कितना आता है। उसके बाद यहाँ देखिए 14 देखिए आप, खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट बोलते हैं, इस बताइए किसने किसने कहा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 15। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो 15 का राइट आंसर बताइए, 15 के यहाँ आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है दक्षिणी किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ हिंदवी हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए 17 कहता है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है, अंत्याक्षरी ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए नौड़ा दे रखा है, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है, 9 जोड़ उड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर रिजु का पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ पर आपका सरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए जो ज्ञात इतिहास से पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका 21। कहता पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर इनाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 21 देखिए पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनिल तुषार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 24 में निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध, आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का राइट आंसर पे हो जाएगा कृष्ण का अनेक नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए 25। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, इसमें एक क्या आपका विशेषण है। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर शब्द
किस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द के रूप में प्रयोग हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की प्राचीन भारतीय अर्ध भाषा क्या होता है यहाँ पर? तो 27 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए आपका 28 देखिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? 28 का जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, नहीं, राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। 29 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 30, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया आपको का स्वरूप बताना है, तो आप इच्छा बोधक हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका लैंग्वेज खत्म हो गया। अब यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट, जनरल स्टडी स्टार्ट हो रहा है। पहले देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी दे रखा है क्वेश्चन, है ना। चलिए हम लोग हिंदी देख लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए आप, जनरल स्टडी मैथ दे रखा है यहाँ पर, सीधा हम बताते चलेंगे, ठीक है। सॉल्व करते ज़्यादा टाइम लगेगा, सिर्फ आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 31 का आंसर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, 37 वर्ड्स हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आगे। यहाँ पर देखिए 33 कहता है 121 वर्ग मीटर आधार और इतना मीटर आपको ऊंचाई दे रखा है, तो लंब पृष्ठ का आयतन कितना होगा? तो 33 का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाए आपका 2783 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? तो यहाँ 15 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको जब सॉल्व किए तो आंसर आपका ए आएगा, 35/73 आएगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी देख लेता हूँ ना, इंग्लिश दे रखा, हाँ। तो 35 को जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 35/73 आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखिए पावर 5 दे रखा, तो इसको सॉल्व किया तो 5x² y z² आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए tan थीटा दे रखा है, इतना का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बताइए इसका, जब इसको सॉल्व कीजिएगा 38 का जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 21 आएगा, 38 का 21 आएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए हिंदी क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलिए देखिए 39 में, तो 39 के यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मंदा के रूप में किया जाता है। यहाँ पर देखिए लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका वसा और शोषण से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ए हो जाएगा, पादप वर्गीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए आप, यहाँ पर 42 कहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका बताइए, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लेंग हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 44 वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो इंग्लिश दे रखा है ना, हिंदी हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दे रखा है, कहता है यहाँ पे ये जो दे रखा है किसका सूत्र है? तो चीनी मिट्टी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है तो उसे मांसाहारी कहते हैं, यानी इसको बोलते हैं कार्निवोरस। उसके बाद देख लेते हैं आगे नेक्स्ट, बस आप लोग मिलाते जाइएगा। चलिए यहाँ देखिए आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है ना। तो 47 देखिए 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं है? तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो, यानी 47 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 का मुख्य अतिथि कौन थे? तो यहाँ पर सी हो जाएगा, अब्दुल फतेह अल सीसी हो जाएगा। 5वें यूरोपीय संघ भारतीय प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा 49 का राइट आंसर आपका, 49 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये रहा अगला, देखिए सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन की परियोजना के निदेशक कौन है? तो यहाँ सी हो जाएगा आपका निगार साजी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य मिला लीजिएगा, यहाँ बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका कैलिफोर्निया हो जाएगा। ठीक है, बस आंसर फटाफट आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किया है? तो भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो बताइए आप 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्राइव प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पर सी होगा, भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, इंग्लिश हिंदी वाले। चलिए आ गया 55, कहता है निम्नलिखित में कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? 55 का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पर डी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 56, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो 56 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आल्प्स क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद एक कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो मालवा का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं? 58 का राइट आंसर क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए 59, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर सी 59 का आपका सी मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21, अभी G20 कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। G21 का मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो, ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा में नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, राइट आंसर आपका सी हो जाए। देखिए हाइड्रो हाइग्रो कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ सी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 62 का निम्नलिखित में कौन सा भूमध्य सागर के भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है या चलती है? तो पश्चिमी विक्षोभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए कहता है किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 1856 में हुआ था? तो 63 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 देखिए 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? बताइए। तो 64 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, गांधी इरविन हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो 65 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 66, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक से तैयार किसने किया? तो 66 का यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 66 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बिपिन बिहारी वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए 67, पुणे समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 हो जाएगा। 67 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा इसका राइट आंसर। 69 का कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा का विषय रहा है? तो 1916 में हुआ था ना, लखनऊ में हुआ था, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन नहीं दे रखा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, आइए आपका क्वेश्चन नंबर 70, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो हसरत मोहानी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा 70 में आप लोग कितने सही हुए। 1-2 क्वेश्चन हमने लिमिट छोड़ा हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में।